हेलो स्टूडेंट्स, कल हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया था, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। आज हमारा जो नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है उसका नाम रहेगा ट्रायल बैलेंस तलपट। अब ट्रायल बैलेंस होता क्या है? ठीक है, नॉर्मली बात है, अभी तक हमने जनरल एंट्री, सब्सिडरी बुक, लेजर कंप्लीट करा। ठीक है ना, तीनों जनरल एंट्री के बेस पे तीनों एक एक अकाउंट बने, एक अकाउंट बने हुए आ रहा था। ठीक, अब हमारा चैप्टर नंबर जो 8 हमने कराएगा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, वो उन 3 चैप्टरों से अलग था। क्यों? क्योंकि उसमें क्या हो रहा था कि हमारा जो बैंक का और कैश बुक का दोनों का बैलेंस मिसमैच था, उसको मैच करा हमने। ठीक है, अब चैप्टर नंबर 9 आया था हमारा। यह होता है जो अकाउंट हमने अभी तक खोले गए हैं। ठीक है ना, जितने भी अकाउंट हम खोलते हैं, ओपन तो हमने कर लिए थे, जनरल एंट्री बनाई थी, सब्सिडरी बुक बनाई थी, लेजर में अकाउंट ओपन करना है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, उन अकाउंट को क्लोज करना है। ठीक है, तलपट का मेन मोटिव क्या होता है? ट्रायल बैलेंस, बैलेंस है। ठीक है, यहाँ पर डेबिट और क्रेडिट का बैलेंस हमेशा इक्वल करा जाता है। अब नॉर्मली बात है, जिसका डेबिट और क्रेडिट का बैलेंस बराबर आ रहा है वो अकाउंट तो बंद हो चुका है, बट यहाँ पर हमें क्या करना है, जो अकाउंट ओपन है उन्हें सारे अकाउंट को यहाँ पर क्लोज कराया जाता है। लिखा हुआ है एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर ऑल द अकाउंट्स आर बैलेंस्ड व्हिच इज नोन एज बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट्स। As we know that each debit has a corresponding credit. If after balancing the account the total of both debit and credit aspect is same, then it is assumed that the accounts are at least arithmetically correct. खाता बही खोले गए समस्त खातों को बंद करने के लिए उनका शेष बैलेंस निकालना जरूरी होता है। जितने भी अकाउंट हमने खोले हैं, अगर उनको क्लोज करना है तो उनका बैलेंस निकालना जरूरी है। और जिनका बैलेंस डेबिट और क्रेडिट का इक्वल आता है वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाते हैं। ठीक है, और बाकी के जो अकाउंट बचते हैं उनको बैलेंस निकालने के लिए क्या करा जाता है? ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है। अब ट्रायल बैलेंस से भी एक बात करते हैं, तो खाता बही की गई खतौनी की गणितीय शुद्धता, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी। ठीक है ना, नॉर्मली बात है, जो हमारा ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है, पहली चीज तो क्या हो गई कि बैलेंस निकालने के लिए, अकाउंट क्लोज करने के लिए इसको बनाया जाता है। दूसरी चीज हो गई, जो भी हमारा अमाउंट रहता है, अर्थमेटिकल जो भी मिस्टेक रहती है उसको चेक करने के लिए, जैसे जनरल एंट्री बनेगी, जनरल एंट्री के बेस पे हम क्या बनाते हैं? सब्सिडरी बुक बनाते हैं, सब्सिडरी की बुक के बेस पे हम क्या बनाते हैं? लेजर बनाते हैं। अब इन्हीं के बेस पे क्या बनाना है हमें? ट्रायल बैलेंस। तो मतलब इतनी बार जो मिस्टेक हमारी अगर कहीं ना कहीं हुई होगी, उसी के बेस पे क्या हो जाएगा, हमारी मिस्टेक सुधर जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, अर्थमेटिकल आपकी जितनी भी गणितीय मिस्टेक होगी उसको सही करेगा। नेक्स्ट दिया है आपको प्रिंसिपल ऑफ द ट्रायल बैलेंस, तलपट के सिद्धांत। तलपट खातों के नाम और जमा पक्ष की सूची है। दोहरा लेखा प्रणाली के अनुसार प्रत्येक लेन देन 2 खातों में लिखा जाता है, एक खाते के नाम पक्ष में और दूसरा खाते के जमा पक्ष में। इस आधार पर तलपट के नाम स्तंभ को योग जमा स्तंभ के योग को बराबर आना चाहिए। अतः जब दोनों स्तंभों का योग समान आता है तो इसे खाता बही की गणित संबंधी शुद्धता मान लिया जाता है। यही तलपट का सिद्धांत देगा। अब ट्रायल बैलेंस का जो प्रिंसिपल होता है वो ये बोला जाता है, नॉर्मली बात है, अभी तक हम यही पढ़ते हैं कि डेबिट और क्रेडिट हमेशा इक्वल होना चाहिए। ठीक है, जितना बैलेंस डेबिट का उतना ही हमेशा क्रेडिट का भी बैलेंस है। और अगर बैलेंस इक्वल नहीं है तो उनका बैलेंस हमेशा हम क्या करते हैं? बराबर करते हुए आ रहा है। बैलेंस सीडी के नाम से हम बैलेंस बराबर करते आते हैं। ठीक है ना, तो ट्रायल बैलेंस का प्रिंसिपल यही बोलता है कि जब तक डेबिट और क्रेडिट का बैलेंस इक्वल ना होगा तब तक वो अकाउंट, ये बोल सकते हैं, अच्छा नहीं माना जाएगा या फिर सही नहीं माना जाएगा। ठीक है, जिस दिन उसका बैलेंस डेबिट और क्रेडिट का बराबर हो गया वह अकाउंट क्लियर हो जाएगा, मतलब उसमें किसी भी तरह की कोई भी गणितीय अर्थमेटिकल एक्यूरेसी मिस्टेक नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ट्रायल बैलेंस, तलपट की विशेषताएं या लक्षण। तलपट समस्त खातों की एक सूची है। ठीक है ना, जो ट्रायल बैलेंस रहेगा ये जितने भी अकाउंट है उसकी एक लिस्ट है। यह खातों के दोनों पक्षों के योग अथवा शेषों को दर्शाने वाला एक विवरण है। ये जितने भी अकाउंट है इसका डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड इक्वल बताता है। सामान्यतः तलपट किसी निश्चित तिथि को तैयार किया जाता है, वैसे ऐसे कभी भी बनाया जा सकता है। नॉर्मली बात है कि जो ट्रायल बैलेंस है वो एक फिक्स डेट पर बनाया जाता है, लेकिन इसको आप कभी भी अपनी इच्छा के हिसाब से बना सकते हैं। जब भी आपको लगता है कि यार हमारी कोई मिस्टेक हो रही है तो उसको चेक करने के लिए आप ट्रायल बैलेंस बना सकते हो। इसे कागज पर पृथक से तैयार किया जाता है।
अलग इसे अलग से ही बनाया जाता है। चेक करने के लिए बनाना है, कोई पर्टिकुलर या फिर परमानेंट हमारा अकाउंट नहीं बनना है। इसे बनाने का उद्देश्य खातों में की गई खतौनी की जांच करना है। जितनी भी हमारी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी है कि जितनी भी हमारी मिस्टेक है कि उस सबको चेक करने के लिए ही क्या बनाया जाता है, ट्रायल बैलेंस बनाया। इससे अंतिम खाते तैयार किए जाते हैं। ट्रायल बैलेंस के बेस पर ही हम क्या बना सकते हैं, हमारा फाइनल अकाउंट। तलपट के दोनों पक्षों के मिलान से खाता बही की गणित सत्यता प्रमाणित होती है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद आ जाते हैं ऑब्जेक्ट और नेसेसिटी और इंपॉर्टेंस ऑफ यूटिलिटी ऑफ प्रिपेयरिंग अ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस बनाने के उद्देश्य या आवश्यकता या महत्व या उपयोगिता क्या होती है। पहली होती है गणितीय टेस्ट ऑफ अर्थमेटिकल एक्यूरेसी, गणितीय शुद्धता की जांच करना, ठीक है ना। जितने भी हम अमाउंट लिखते हैं उन सबको चेक करने के लिए ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है। ये सबसे पहला हमारे इंपॉर्टेंस का फायदा है। नेक्स्ट है फॉलोइंग द प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, दोहरे लेखे सिद्धांत का पालन करना। अब यहाँ पे डबल एंट्री सिस्टम जो है उसी का क्या करा जाता है, पालन करा जाता है। बोल सकते हैं कि डेबिट और क्रेडिट दोनों हमारे डबल एंट्री सिस्टम के पार्ट हैं, ठीक है। यहाँ पर एक चीज का प्रभाव, कोई भी एक पार्ट या फिर कोई चीज खरीदते हैं या बेचते हैं या फिर कोई सा भी काम करते हैं उसके डबल इफेक्ट पड़ते हैं, ठीक है। जैसे मैंने पेन खरीदा, ठीक है, तो मेरे पास पेन आएगा और पैसा जाएगा, डबल इफेक्ट पड़ा। सामने वाले के पास भी आएगा, उसके पास से माल जाएगा, उसके पास में कैश आएगा। तो यही चीजें क्या कहलाती है, डबल एंट्री सिस्टम। यहाँ पर हमेशा डेबिट और क्रेडिट हमारा इक्वल होना चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारा प्रोवाइड सफिशिएंट इंफॉर्मेशन ऑफ फॉर फाइनल अकाउंट। तलपट का उद्देश्य अंतिम खातों को तैयार करने के लिए उचित सामग्री प्रस्तुत करना भी है। तलपट से खाता बही की शुद्धता का ज्ञान होता है, जिससे अंतिम खाते बनाने में बड़ी सुविधा होती है। अब जो फाइनल अकाउंट है इसमें क्या रहता है कि जो अंतिम खाते बनाए जाते हैं, फाइनल अकाउंट बनाए जाते हैं, उसमें कौन कौन सी चीजें हमने सामग्री यूज करी है, एलिमेंट्स यूज करें, वो सारी चीजें इसमें हमें बतानी पड़ती है। ट्रायल बैलेंस से हमें हमारी एसेट्स और लायबिलिटीज की भी जानकारी हो जाती है पूरी, ठीक है ना। इसी के द्वारा हमें डेब्टर्स और क्रेडिटर्स भी पता चल जाते हैं हमारे फाइनल में। फिर नेक्स्ट आता है कि पोस्टिंग इज चेक्ड, यहाँ पर जितनी भी हमने पोस्टिंग खतौनी करी है वो सारी भी चेक हो जाती है कि, और फाइंडिंग आउट द एरर्स, और जितनी भी हमारी इसमें मिस्टेक होगी, ठीक है ना, वो सारी भी हमारे सामने आ जाती है। अब इसके बाद में हमें ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट दे रखा है, ठीक है, ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट दे रखा है। ये फॉर्मेट बनेगा आपका, नेम्स ऑफ अकाउंट, एलएफ, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। ये फॉर्मेट हमने जनरल एंट्री में बनाया था। यहाँ पर क्या होता था, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, ठीक है ना। ये फॉर्मेट किसके बेस पे, जनरल एंट्री के बेस पे। नॉर्मली हम यही वाला फॉर्मेट इसमें यूज करेंगे। एक और फॉर्मेट आपको दिया जाता है वो रहता है लेजर के बेस पे, जैसे डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, मतलब सारी प्रोसेस क्या हो जाएगी। यहाँ पर अभी हम डेबिट और क्रेडिट का अमाउंट नहीं बता रहा था एग्जाम्पल के तौर पे, जर्नल एंट्री के बेस पे और लेजर।
ये दो तरह के फॉर्मेट होते हैं, फॉर्मेट एक ही है, ठीक है ना। आप ये भी बना सकते हो और ये भी बना सकते हो, दोनों ऑप्शन आपके पास रहते हैं, बट नॉर्मली यही वाला फॉर्मेट इजी पड़ता है हमें, ठीक है। कोई चेंजेस नहीं है। नेम्स ऑफ अकाउंट, सारे अकाउंट के नाम लिख दो, जो डेबिट में है वो डेबिट में, जो क्रेडिट में आता है वो क्रेडिट में। यहाँ भी वही है, जो डेबिट का अमाउंट है डेबिट में लिखते जाओ, क्रेडिट का क्रेडिट, बाद में बैलेंस शीट कर दो। यहाँ पर आपको डेबिट क्रेडिट ना अकाउंट के दो कॉलम बनाने हैं आपको, ठीक है ना। सिर्फ एक ही कॉलम में सब लिख दो नाम और अमाउंट इधर की उधर कर दो। यहाँ पर आपको अकाउंट भी अलग अलग लिखने पड़ेंगे और अमाउंट भी अलग अलग लिखना पड़ेगा। नॉर्मली बात है कि जो हम फॉर्मेट अभी लेके चलेंगे वो यही वाला होगा। ये आपको बुक में मिल जाएगा, तो आप बुक में से नोट कर लेना, यहाँ पे वीडियो पॉज करके फॉर्मेट लिख लेना। तलपट बनाने की विधियां, चार मेथड होती है ट्रायल बैलेंस बनाने की। चार मेथड है, पहली टोटल मेथड, बैलेंस मेथड, टोटल मेथड एक्सक्लूडिंग क्लोज्ड अकाउंट और टोटल एंड बैलेंस मेथड, ठीक है ना। चार तरह की मेथड क्या हमें यहाँ पर क्या बनाने पड़ेंगे, अकाउंट बनाने पड़ेंगे। नॉर्मली वही फॉर्मेट, नेम ऑफ अकाउंट, एलएफ डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा कि आपको किस मेथड में अकाउंट बनाना है, ठीक है ना। एक आधी क्वेश्चन होगा जिसमें आपको चारों मेथड यूज करनी है, फॉर एग्जांपल के तौर पे रहेगा वो क्वेश्चन। बाकी सारे क्वेश्चनों में आपको मेथड दी जाएगी कि आपको टोटल मेथड में बनाना, बैलेंस मेथड में बनाना, टोटल मेथड्स एक्सक्लूडिंग क्लोज्ड अकाउंट, ठीक है ना, और टोटल एंड बैलेंस मेथड। अब सबसे पहला जो नाम रहेगा वो होगा टोटल मेथड, ठीक है ना। एक एक मेथड करते जाएंगे, उसके साथ में हम अकाउंट भी क्लियर करते जाएंगे। नाम दिया था टोटल मेथड, ठीक है ना। से हिंदी में बोलते हैं योग विधि। योग विधि ये सबसे पहली मेथड आती है। यहां पर हमें सभी अकाउंट लेना है, ठीक है ना। सारे अकाउंट्स यहाँ पर यूज करने हैं हमें, क्योंकि यहाँ पर बोला गया है टोटल मेथड, वो अकाउंट क्लोज हो रहा हो, बंद हो रहा हो, चालू हो रहा हो, बैलेंस हो नहीं हो, जितने भी आपको क्वेश्चन में अकाउंट दे रखे हैं वो सब इसमें आएंगे, ठीक है ना। सेकेंड नंबर का हमारा जो आएगा वो है बैलेंस मेथड। बोला जाता है शेष विधि। अब यहां पर क्या करना है हमें, जो
जिसमें हम बैलेंस सीडी निकालेंगे वो सारे अकाउंट इसमें यूज होंगे, ठीक है ना। टोटल मेथड में सारे अकाउंट यूज होंगे जिसमें बैलेंस भी आएगा, जो क्लोज हो चुके हैं वो भी आएंगे। बैलेंस मेथड में ओनली बैलेंस वाले आएंगे। तो सबसे पहले मैं सिर्फ यही दो चीज बताऊंगा भैया, ठीक है। आगे के दो अकाउंट हम इसी के यहाँ पे करेंगे। सॉरी, अब मैं आपको एक फॉर्मेट हैगा, ठीक है ना, कौन सा अकाउंट किसमें आएगा ये वाला फॉर्मेट मैं कल आपको बताऊंगा कि ट्रायल बैलेंस की एक लिस्ट आती है जिसमें डेबिट में कौन से अकाउंट आते हैं, क्रेडिट में कौन से अकाउंट आते हैं, वो सारी चीज़ें हम लिखेंगे। थैंक यू।